नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने विभिन्न पदार्थों के विभिन्न पदार्थ और उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, मेथेन गैस, गोबर गैस इत्यादि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कांच, लोहा और चांदी जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो आइए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो मित्र आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें तथा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी संबंधी ग्रुपों में इसको शेयर करें। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज पहला टॉपिक है इसका आज का कांच। तो कांच के बारे में पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। कांच का सर्वप्रथम उपयोग जो है किसने किया था? मिस्र वासियों ने कांच का सबसे प्रथम उपयोग किया था। कांच बनाने के लिए सिलिका हमको चाहिए, क्षारीय धातु की ऑक्साइड चाहिए और कोई एक जो है विरंजक पदार्थ चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के कांच वो कैसे बनाए जाते हैं तथा उनके क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सोडा कांच। ठीक है, सोडा कांच को हम लोग जो है पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की मदद से बनाते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं? तो इसका उपयोग जो है ट्यूबलाइट बनाने में, बोतलें बनाने में, कांच के बर्तन बनाने में तथा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो और दूसरा कांच है अपना फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच कैसे बनता है? तो फ्लिंट कांच जो है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड तथा सिलिका की मदद से बनता है। इसका उपयोग कहाँ होता है फ्लिंट कांच का? ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी में एक बार ये पूछा गया कि फ्लिंट कांच का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे तो इसका उपयोग जो है विद्युत बल्ब बनाने में, कैमरा व दूरबीन के जो लेंस बनाए जाते हैं वो फ्लिंट कांच से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला कांच है अपना पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का उपयोग जो है कहाँ करते हैं हम लोग? प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। कैसे बनता है ये? बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट के मिलाने से जो है पायरेक्स कांच अपना बनता है। क्रूक्स कांच, ये विभिन्न प्रकार की कांच है। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा। जैसे ये प्रश्न पूछेगा धूप के चश्मे बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें एक क्रूक्स कांच भी रहेगा। ठीक है, तो क्रूक्स कांच बनता कैसे है? सीरियम ऑक्साइड और सिलिका की मदद से ये बनता है क्रूक्स कांच। क्राउन कांच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्राउन कांच। क्यों? क्योंकि ये चश्मों का लेंस जो बनता है ये जो है क्राउन कांच की मदद से बनता है। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका की मिलाने से जो है क्राउन कांच का निर्माण होता है। ठीक है, क्राउन कांच का उपयोग कहाँ होता है? तो चश्मों का लेंस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के क्रम आता है पोटास कांच। पोटास कांच, तो उसमें जो है पोटेशियम तो रहेगा ही रहेगा, तो पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में सिलिका मिलाने से ये बनता है। उपयोग कहाँ होगा? प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, अधिक ताप पर गर्म करने वाले बर्तन में। जो प्रयोगशाला में अधिक ताप पर जो गर्म किए जाते हैं कांच, वहाँ पे इसको जो है बनाने में किया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे है बीकर फनल, जो है कठोर कांच होता है। और एक चीज़ जान लीजिए, कभी सौर विकिरण का अगर रेंज पूछ लिया जाए कितना होता है तो 400 से 700 नैनोमीटर। ये फिलहाल फिजिक्स का है, लेकिन इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कांच का हो गया विभिन्न प्रकार के कांच, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है सोडा कांच। सोडा कांच कैसे बनता है? तो सोडा कांच जो है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की मदद से बनता है। फिर है अपना फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच जो है पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड तथा सिलिका की मदद से बनता है। उपयोग कहाँ होता है फ्लिंट कांच का? तो मुख्य रूप से इसका कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है अगला पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो है प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। क्रूक्स कांच धूप के चश्मे बनाने में, सेरियम ऑक्साइड और सिलिका की मदद से। क्राउन कांच
तो क्राउन कांच जो है आपके जो है चश्मों के लेंस बनाने में उपयोग किया जाता है। पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका की मदद से बनता है। पोटास कांच, तो पोटास कांच आपका जो है पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की मदद से बनता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किया जाता है, लेकिन वो कौन से उपकरण होते हैं जिनका उपयोग जो हम अधिक ताप पर जैसे मान लीजिए कोई हमको प्रयोगशाला में कोई उपकरण यूज करना है कांच का, जहाँ पे अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती हो, तो वहाँ पे पोटास कांच का वो बर्तन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे कांच बन गया, विभिन्न प्रकार के कांच आप देखते होंगे वो अलग अलग कलर में आते हैं, तो उनको कलर देने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा, अगर हमको ये कलर चाहिए तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा। तो पहला आता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग जो है गहरा नीला रंग अगर हमको देना हो तो कोबाल्ट ऑक्साइड हम करेंगे। फिर है फेरस ऑक्साइड या पोटेशियम क्रोमेट जो है, अगर हमको हरा रंग देना है तब उसका उपयोग हम लोग करेंगे। फिर आता है सेलेनियम ऑक्साइड, अगर हमको नारंगी रंग चाहिए तो सेलेनियम ऑक्साइड का उपयोग करेंगे। क्यूप्रस लवण, अगर हमको लाल रंग चाहिए तो क्यूप्रस जो है साल्ट या लवण का उपयोग करेंगे। फिर अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला भी याद रखेंगे K2Cr2O7। अगर हमको हरा या हरा पीला रंग चाहिए तो जो है हम लोग जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग करेंगे। इसको आप ऐसे बना लीजिएगा और जो है कई एक दो बार लिखेंगे या एक दो बार देखेंगे दिन में तो याद हो जाएगा चीज़ें। इसको एक बार में ना याद करने की, एक बार जैसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि याद हो जाए, नहीं याद हो रहा है तो परेशान ना होंगे, इसको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और इसको याद करने के लिए काम कर सकते हैं, जैसे हरा, हरा पीला, हरा, ये हरा हरा वाली चीज़ें एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे इसको आप अच्छे से करके एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपना अगला टॉपिक है लोहा। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, लोहे का पूछ लिया जाता है। क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं हम बताते चलेंगे। पूछा जाता है लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है, तो आप बताएंगे हेमेटाइट या लाल हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, या पूछ लेगा मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लोहे का चुंबकीय अयस्क, ठीक है, तो लोहे का चुंबकीय अयस्क मैग्नेटाइट है। ये पूछा जाता है लोहे के निष्कर्षण में किस प्रकार की भट्टी का उपयोग किया जाता है, तो वात्या भट्टी का। लोहा कैसा धातु है, तो एक यह संक्रमण धातु है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लोहा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में चौथे स्थान पर, यानी पृथ्वी पर जितने तत्व पाए जाते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो चौथे नंबर पे लोहे का आता है नाम। अब आता है लोहे के प्रकार। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कैसे प्रश्न पूछा जाता है बताएंगे हम। ये पूछा जाता है कि ढलवा लोहे में कार्बन का कितना % है। यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में, इस्पात में कार्बन का % पूछा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ढलवा लोहे में कार्बन 2.5% या कठोर व भंगुर होता है। इसमें पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम और सिलिकॉन, मैग्नीज आदि की अशुद्धियाँ जो है रहती हैं, पीफास फास्फोरस होता है, इसको ध्यान रखेंगे। के फॉर पोटेशियम होता है, पीफास फास्फोरस है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। पिटवा लोहा जो है इसमें पूछा जाएगा, इसका जो है इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, रॉन्ग आयरन। कभी कभी क्या होता है परीक्षा में कि वो जो है पिटवा लोहा ना दे के रॉन्ग आयरन पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश नाम उसका क्या है ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो कार्बन जो है 0.12 से 0.25% पिटवा लोहा में पाया जाता है। पिटवा लोहा इसे शुद्ध लोहा कहते हैं, इससे चादर व तार बनाए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो चादर व तार किसके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता, तो आप बताएंगे रॉन्ग आयरन या पिटवा लोहा। इस्पात को स्टील भी बोलते हैं। कार्बन इसमें 0.25 से 1.5
मतलब 0.25 से 1.5% इसमें पाया जाता है इस्पात में। माइल्ड स्टील जो में इसमें कार्बन 0.1% होता है। यह तन्य व आघात वर्धनीय होता है। ठीक है। फिर अगला आता है स्टेनलेस स्टील। ये तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में, यहाँ से मिश्र धातु में इसको हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आया है तो उसमें ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील किस किस का बना होता है, तो किस किस का बना होता है, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, तो फेरस पाया जाता है, निकिल या मैग्नीज पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है और कार्बन तो पाया ही पाया जाता है। तो इनका संगठन पूछा जाता है। तो फेरस जो है 75%, निकिल या मैग्नीज जो है 10%, क्रोमियम 15% और कार्बन 0.1 से 0.5% पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। तो जंग नहीं लगने के कारण इसका प्रयोग जो है वाल्व, बर्तन, ब्लेड इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो ये तो हो गया लोहा विभिन्न प्रकार के, कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात और माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो लोहे होते हैं, तो लोहे में जंग भी लगता है, आप जानते हैं। सारा लोहा स्टेनलेस स्टील तो होता नहीं है, कुछ लोहे ऐसे भी हमारे कलपुर्जे बनते हैं जिसमें जंग भी लगता है। तो जंग क्यों लगता है, लोहे पर जंग जो है हवा और पानी से लगता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे पर जो है जंग लगने से उसका भार क्या होता है, तो उसका भार बढ़ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बचाने के उपाय, अगर जंग जो है जब जंग लग रहा है तो उसको बचाने के पहले हम उपाय भी कर सकते हैं कि जंग ना लगे इस पर। ठीक है, तो अलकतरा उस पर लगा सकते हैं, उस पर हम एल्युमिनियम का पेंट कर सकते हैं या साधारण पेंट भी कर सकते हैं। जस्ते की परत चढ़ाई जा सकती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गैल्वेनाइजेशन को आप ध्यान रखें, गैल्वेनीकरण भी उसको बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि जस्ते की परत या जो है जिंक की परत जो है चढ़ाने पे उसको क्या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनाइज्ड उसको बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं। अगला है अपना चांदी। यहाँ से जो है कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और यहाँ पे ज़्यादातर इसमें क्या प्रश्न ऐसे दे देता है, ऐसे दे देगा और मिलान करने को ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ऐसे डायरेक्टली प्रश्न भी पूछे गए हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए और मिलान में भी आए हैं। तो अगर हमको पता रहेगा तो किसी प्रकार से भी प्रश्न को पूछें, हम करने में सक्षम होंगे और हमारा जो है मार्क्स अच्छा आएगा। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी करने में, सिल्वर आयोडाइड इसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा में। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड ये पूछा गया कि हार्न सिल्वर का फार्मूला बताइए, ये से भी प्रश्न पूछा गया है। तो हार्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड का उपयोग जो है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो थोड़ा सा ट्रिक है, याद रख सकते हैं या अपने हिसाब से भी आप रिलेट करके अपना भी ट्रिक आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने जो बनाया बता देते हैं। जैसे ब्रोमाइड, इसका उपयोग कहाँ किया था, फोटोग्राफी में। तो हम बोलते नहीं ब्रो हमारी फ़ोटो खींचो, तो आप ऐसे जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर है सिल्वर आयोडाइड, आयो वर्षा आयो, ऐसे आप कर सकते हैं, तो वर्षा कृत्रिम वर्षा कराने में। ठीक है, एक बचता है सिल्वर क्लोराइड, तो क्लोराइड इसका तो नहीं हमको है, आप लोग खुद बताइएगा कैसे बनाएं आप लोग, नहीं तो इसको ध्यान रख सकते हैं, 2 का याद हो जाएगा। तो तीसरा सिल्वर क्लोराइड, इसका फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज के वीडियो में हमने कांच, लोहा और जो है चांदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको जान लिया है। आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे जो है आवर्त ईंधन और संयोजकता वाली कुछ बचे हुए हैं, यानी ज़्यादा नहीं, आपका 2-3 वीडियो 4 वीडियो बनेगा, फिर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाइए और बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जितना मेहनत अभी करेंगे उतना ही आपको जो है आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ा आएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।